वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में युद्धक सामग्री निर्माण को बढ़ावा, भजनलाल सरकार का बड़ा प्लान। राजस्थान सरकार ने एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी लागू की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान के लक्ष्य के तहत बहुआयामी विकास रणनीति पर काम कर रही है। कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के साथ साथ अब रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इस नीति से राज्य में बड़े पैमाने पर युद्ध सामग्री का निर्माण, रोजगार के प्रति नए अवसर और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में 5000 राशन दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार, सस्ते सामान की सुविधा। राजस्थान सरकार अल्प आयु वर्ग के परिवारों को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए नया कदम उठा रही है। इसके तहत प्रदेश की लगभग 5000 राशन दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने का प्रस्ताव है। योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, एफएमसीजी उत्पादकों और एग्रीगेटर से सुझाव आमंत्रित कर रहा है। इससे आमजन को रोजमर्रा का सामान सस्ते दरों पर मिलेगा। राजस्थान में जल्द पंचायत चुनाव का ऐलान, आचार संहिता फरवरी बाद संभव। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग मार्च में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव कराने की योजना बना रहा है। आयोग के अनुसार 25 फरवरी के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। जैसे ही कार्यक्रम जारी होगा, पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन और चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजस्थान में शराब और बियर होंगी महंगी, नई आबकारी नीति लागू। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी और मदिरा नीति जारी कर दी है, जिसके तहत 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब और बियर की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। आबकारी ड्यूटी बढ़ने के कारण देसी अंग्रेजी शराब और बियर की बोतलें 5 से 20 रुपए तक की महंगी हो सकती है। नई नीति में ठेकों के खुलने और बंद होने के समय को लेकर भी अहम बदलाव किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और शराब बिक्री पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना है। राजस्थान में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, किसानों पर संकट। राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जयपुर, सीकर, चूरू, अलवर, कोटा, टोंक, दौसा, बारां, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और झालावाड़ में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कृषि विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार सवाई माधोपुर जिले में करीब 12,345 हेक्टेयर रबी फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर नुकसान 100% तक बताया जा रहा है। जयपुर में फुटपाथ और सड़कों पर बने अवैध मंदिर हटेंगे, हाईकोर्ट आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में फुटपाथ, सड़क और सार्वजनिक मार्गों पर बने अवैध मंदिरों को हटाने का सख्त आदेश दिया है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम आयुक्त को कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से अवैध मंदिरों के ढांचे हटाने और मूर्तियों को नजदीकी वैध मंदिरों में स्थानांतरित करने के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। बीए की कॉपियां छात्रों से जांचने पर एक्शन, वीडियो हुआ था वायरल। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में परीक्षा कॉपियों की गोपनीयता से जुड़े गंभीर मामलों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा कॉपियां बच्चों से जांचे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह मामला परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। 3 करोड़ लखपति दीदी, देश की ताकत, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा संदेश। सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बेटी के जन्म पर खुशियां मनाई जाती थी, लेकिन अब बेटियों के जन्म पर भी उत्सव मनाया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार बेटियों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने लखपति दीदी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में अब 3 करोड़ लखपति दीदी हैं, जो देश की ताकत बन चुकी हैं। बाड़मेर में 1 लाख घरों को शुद्ध पानी, 1039 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास। गुड़ामालानी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना और ढीमड़ी वाटर डैम आधारित मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शिलान्यास राज्य मंत्री के विश्नोई ने किया। 1039 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के माध्यम से गुड़ामालानी, सिवाना और चौहटन विधानसभा क्षेत्र के 1 लाख से अधिक घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा।
परियोजना से ग्रामीणों की पानी की सुविधा में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं में भी मदद मिलेगी। राजस्थान में सफाई कर्मियों की भर्ती संविदा पर प्रदर्शन पर होगी स्थायी नियुक्ति। राजस्थान के नगरीय निकायों में सफाई कर्मियों की सीधी स्थायी भर्ती अब नहीं होगी। सरकार ने नया मॉडल तैयार किया है, जिसके तहत पहले सफाई कर्मी समुदाय यानी कॉन्ट्रैक्ट आधार पर काम करेंगे। निर्धारित मानकों पर प्रदर्शन करने वालों को ही बाद में स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। यूडीएच मंत्री ने इसके लिए विशेष कमेटी भी गठित की है, जो नियम और प्रक्रिया तय कर रही है। इस भर्ती प्रक्रिया को इस साल अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा। नया आधार ऐप से घर बैठे मोबाइल अपडेट और होटल बुकिंग जैसी सेवाएं संभव। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जो आधार से जुड़ी सेवाओं को घर बैठे उपलब्ध कराएगा। इस ऐप की मदद से अब मोबाइल नंबर अपडेट के लिए किसी सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। चेहरे के सत्यापन से अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा ऐप के माध्यम से कई अन्य सेवाओं जैसे होटल बुकिंग और डिजिटल पहचान संबंधी काम भी आसानी से किए जा सकेंगे। यह ऐप आधार के सुरक्षित और सुविधाजनक उपयोग को बढ़ावा देगा। अजीत पवार के निधन पर शिवराज सिंह चौहान भावुक, जताया गहरा दुख। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान हादसे में असमय निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। राजस्थान के बीकानेर दौरे पर मौजूद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के साथ उनकी काफी नजदीकियां थी और उनका निधन महाराष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। मंत्री ने परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना प्रकट की है। ओएमआर घोटाले पर डोटासरा का हमला, 10 साल की सीबीआई जांच की मांग। राजस्थान की ओएमआर शीट घोटाले और पेपर लीक को लेकर सियासत तेज हो गई है। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के 2018 में गड़बड़ी स्वीकारने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार को खुली चुनौती दी है। डोटासरा ने कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो पिछले 10 से 12 वर्षों की सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में 1 फरवरी को जोधपुर बंद का आह्वान। यूजीसी द्वारा शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए नए नियमों के खिलाफ देश भर में विरोध तेज हो रहा है। जोधपुर, उदयपुर और डीडवाना में भी इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। स्वर्ण समाज के लोगों ने बुधवार को आंदोलन की घोषणा करते हुए 1 फरवरी को जोधपुर बंद का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये नियम समाज विशेष के खिलाफ है और उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अब जमीन के सारे काम मोबाइल पर, हेमंत मीणा ने अपना खाता ऐप लॉन्च किया। राजस्थान में अब जमीन से जुड़े कई काम मोबाइल ऐप अपना खाता के जरिए किए जा सकेंगे। राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमंत मीणा ने इसका लोकार्पण कर आमजन को डिजिटल सुविधा दी है। ऐप के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही राजस्व विभाग की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मंत्री ने बताया कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का समय, ऊर्जा और पैसा बचेगा। यह पहल राज्य में ई गवर्नेंस को और मजबूत करेगी। यातायात नियम तोड़े तो चालान भरना अनिवार्य, न देने पर वाहन जब्त। जयपुर में अब यातायात नियम तोड़ने पर जारी चालान का भुगतान अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 में संशोधन करते हुए चालान जारी करने, भुगतान और चुनौती की प्रक्रिया को और सख्त और डिजिटल बनाया है। नियम न मानने वाले चालकों के वाहन जब्त किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना बताया गया है। राजस्व अदालतों को ऑनलाइन करने का आदेश स्थगित, वकीलों में खुशी की लहर। राजस्व मंडल अजमेर ने प्रदेश की सभी राजस्व अदालतों को ऑनलाइन करने का आदेश फिलहाल स्थगित कर दिया है, जिससे वकीलों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सरकार द्वारा RRCMS पोर्टल को अनिवार्य करने के विरोध में वकील लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान राजस्व न्यायालयों में कार्य बहिष्कार किया गया और उप पंजीयन कार्यालयों में रजिस्ट्री का काम भी प्रभावित रहा। आदेश स्थगित होने के बाद वकीलों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। उदयपुर हिंदू सम्मेलन का मशाल रैली से शुभारंभ, 2 फरवरी को मुख्य आयोजन। झीलों की नगरी उदयपुर में सर्व समाज हिंदू सम्मेलन का शुभारंभ एक विशाल मशाल रैली के साथ हुआ। मुख्य सम्मेलन 2 फरवरी को विश्वविद्यालय मार्ग स्थित सुधारवाड़ा चौराहे पर आयोजित होगा। आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सम्मेलन संयोजक गणेश पालीवाल के अनुसार सुदर्शन महाराज और वैदिक विचारक मीनाक्षी सहरावत धर्म सभा को संबोधित करेंगे। मशाल रैली में महिलाओं और पुरुषों ने केसरिया झंडों के साथ भजन कीर्तन कर लोगों को सम्मेलन में आने का आमंत्रण दिया है। NHM जपाईगो के बीच MOU,
गर्भवती और नवजात की सेहत की रियल टाइम मॉनिटरिंग। प्रदेश में मातृ, नवजात, शिशु और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान और जलपाईगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सेहत की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शोध, आधुनिक तकनीक और नवाचारों के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर काम करेगा। इसका उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना और पोषण सेवाओं को सुदृढ़ करना है। लीजेंड्स क्रिकेट लीग में राजस्थान को बड़ी उपलब्धि, लोकेंद्र बने कोच। लीजेंड्स क्रिकेट लीग में पहली बार राजस्थान को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। लोकेंद्र सिंह आसोप को वर्ल्ड लेजेंड प्रो T20 लीग में राजस्थान लॉयंस टीम का स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच नियुक्त किया गया है। यह लीग 26 जनवरी से गोवा में शुरू होगी। लोकेंद्र सिंह, सुरेश रैना, शिखर धवन और हरभजन सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को फिटनेस ट्रेनिंग देंगे। यह राजस्थान के खेल जगत के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय माना जा रहा है। जयपुर में नई मेट्रो लाइन के लिए जेडीए ने जमीन आवंटन को मंजूरी दी। जयपुर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए जेडीए ने नई मेट्रो लाइन की भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। इससे मेट्रो परियोजना के निर्माण प्रक्रिया को गति मिलेगी और शहर में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा और बेहतर होगी। जेडीए ने कहा कि इस योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं और सुगम ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, जिससे यातायात की भीड़ कम होगी और शहरवासियों के लिए यात्रा और सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। मोरल बांध प्रदूषण से प्रभावित प्रवासी पक्षियों ने किया किनारा। मोरल बांध में पानी के बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रवासी पक्षियों ने इस स्थल को छोड़ दिया है। पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने बताया कि बांध में पानी की गुणवत्ता खराब होने से पक्षियों के लिए भोजन और सुरक्षित आवास की स्थिति बिगड़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल प्रदूषण रोकने और पक्षियों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने की जरूरत है। यह घटना पर्यावरणीय संवेदनशीलता की ओर चेतावनी भी है। पदयात्रा में भावुक हुई वसुंधरा राजे, 35 साल का सफर किया याद। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह की द्वितीय चरण की पदयात्रा के दौरान आयोजित सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भावुक हो गई। उन्होंने अपने 35 वर्षों के राजनीतिक सफर और क्षेत्र से जुड़े अनुभव साझा करते हुए कहा कि समय कब बीत गया इसका एहसास ही नहीं हुआ। राजे ने सहयोगियों को अनमोल साथी बताया और मंच पर मौजूद लोगों को अपने परिवार का हिस्सा कहा। उन्होंने बच्चों को राजा और पोते विनायक की उम्र का बताते हुए अपनापन जताया। राजस्थान बजट सत्र शुरू, राज्यपाल बोले शिक्षा विस्तार सरकार की प्राथमिकता। 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम यानी बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के प्रवासियों की भागीदारी से विकास कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी और अपैरल ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी जैसे महत्वपूर्ण कदमों का जिक्र किया। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का विस्तार सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है और राजस्थान का वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 2 पारियों में होगी एसआई भर्ती परीक्षा, कड़े सुरक्षा इंतजाम। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 इस बार नई व्यवस्था और कड़े सुरक्षा प्रबंधों के साथ कराई जाएगी। आयोग ने परीक्षा को पहले प्रस्तावित 3 पारियों के बजाय अब 2 पारियों में आयोजित करने की योजना बनाई है। इस भर्ती के लिए करीब 7.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिससे यह राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो गई है। परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष निगरानी और तकनीकी उपाय किए जाएंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।